हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको डिस्कस कर रहे थे। हमारा 7वां पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। तो लगभग 7 पार्ट में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और वन्य जो जीव है और साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस सिलेबस के आपसे असाइनमेंट्स के सिलेबस भी उसके हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो जिन लोग का प्री क्वालिफाई हो रहा है, रिजल्ट जो आ चुकी है, तो आपका रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ जितने भी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपसे कवर हो जाएगी। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। आपके मेंस में पीएससी मेंस के भी दोनों के लिए काम आ जाएगा आपका। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन ये हमारा लास्ट पार्ट है, 7वां पार्ट है। बाकी जो 6 पार्ट है छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूँगा, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो लगभग हम 6वें पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर किए थे। 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों को कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1577, 2577, आपका 3577 या आपका 4577। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3577। लगभग कुल क्षेत्रफल में हमारा लगभग इतना जो हमारे छत्तीसगढ़ जो अभ्यारण्य है, कुल क्षेत्रफल 3577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। इसका जो ऑप्शन जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान है तो कितने वन मंडलों को समन्वित हर्बल विकास योजना लागू होगी? तो 3, 5, 7 या 9। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 9। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में जो पहचान है तो लगभग 9 वन मंडलों को समन्वित हर्बल विकास योजना में लागू जो कि सरकार के द्वारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ हर्बल जो स्टेट है, इसकी जो घोषणा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2001 को यहाँ पे की गई थी। इसका जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, तो इसको याद रखें घोषणा कब किया तो 4 जुलाई 2001 में। इसका उद्देश्य है राज्य की समृद्ध जैव विविधता, जितने भी वनौषधियाँ हैं, जो कि बहुत सारे भंडार को संरक्षित और उसको संवर्धित करने हेतु इस छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का जो कि इसको स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है तो 4 जुलाई 2001 को स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखें। लगभग 9 वन मंडलों रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर और आपके कोंडागांव और आपके मरवाही वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक मकबूजा कांड का जो संबंध है कौन सी घटना से जुड़ी हुई है? तो आपके वृक्षों की अवैध कटाई से जुड़ी हुई है, खरबूजे के सौदे से, धान के सौदे से या डी आपके जमीन घोटाला से? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वृक्षों की जो अवैध कटाई, जो अंधाधुंध कटाई होते हैं, तो इसी घटना से संबंधित। तो मालिक जो मकबूजा कांड है आपके कौन से घटना से संबंधित है? तो आपके वृक्षों की अंधाधुंध अवैध कटाई से संबंधित, जिसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वन तथा वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन सी स्थान है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या आपका डी है चतुर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीय स्थान, सी ऑप्शन याद रखें। तो वन और वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में जो स्थान तृतीय स्थान है छत्तीसगढ़, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास जो निगम है, इसकी जो स्थापना कब किया है? तो इसका जो गठन है मई 2001 में इसकी गठन किया है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पे है? तो रायपुर में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में किया गया है। इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आपका रायपुर में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल वन क्षेत्रफल व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो 1%, 11%, 21% या डी है आपके 31%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 11%। याद रखिए, बांस वनों का लगभग 11% जो कुल वन क्षेत्रफल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन 11% सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ वन राज्य, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। तो डाटा यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको अगर मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा तो 40 दशमलव यहाँ पे 22% है। आपका जो सही आंसर इसका होगा आपके
40.21%, मतलब 40.21% यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन पाया जाता है। वहीं हम आरक्षित वन अगर पूछ दे आपसे तो लगभग 43.13% यहाँ पे आरक्षित वन हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो संरक्षित वन पूछे तो 40.21%, और अवर्गीकृत वन आपसे पूछे तो 16.66% अवर्गीकृत जो वन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन 40.21% आंसर लेना है। संरक्षित वन और आरक्षित वन पूछे तो 43.13%, और अवर्गीकृत अगर वन पूछे तो 16.66% आपको आंसर लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान इसका जो टाइगर प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए इसकी जो स्थापना है 1978 में जो कि इसकी स्थापना की है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन से स्थान पर है या कौन से जिला में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? तो आपके बीजापुर ज़िले में है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ख़ास करके आपके बाघ प्रमुख जीव इसमें पाए जाते हैं, बाघ टाइगर। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी जो कि बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ से रिपीट भी किया है। तो इसको याद रखिए। इस राष्ट्रीय उद्यान में इसके इंद्रावती जो नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसके नाम पर ये आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी लागू किया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य जो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हमारी जो पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि पक्षी है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या अचान कमार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांगेर घाटी। याद रखिएगा। तो कांगेर घाटी में जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे पहाड़ी मैना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, तो इसका संरक्षण भी यहाँ पे कांगेर घाटी में किया गया है। तो इसको याद रखें। कांगेर घाटी की बात करें जो इसकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया है। और वर्तमान में कौन सी जिला में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपके बस्तर जिले में स्थित है। और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें खास करके पहाड़ी मैना और साथ ही साथ उड़न गिलहरी इसमें प्रमुख जीव पाया जाता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, न कि आपका अभ्यारण्य है। तो इसको भी याद रखिए। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखिएगा। और आपके भैंसा दरहा जो नामक यहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और कांगेर घाटी के बीचों बीच आपके कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कांगेर नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। और इसी के नामकरण पे कांगेर घाटी पड़ा है इसके नाम पे। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है हमारी पहाड़ी मैना, इसके यहाँ पे संरक्षण किया गया है। तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कांगेर घाटी में रिसर्च बंदर, उड़न गिलहरी और जो पहाड़ी मैना इसमें पाई जाती है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कांगेर घाटी में आपका कुटुम्बसर गुफा यहाँ पे स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपके अंधी मछली पाई जाती है। उस मछली का नाम आपका शंकराई है। अभी कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन पूछा था नारंगी रंग की जो आपका चमगादड़ मिला था, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिला है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके जो मेंस के लिए दिलाएंगे, चाहे एसआई के मेंस हो चाहे आपके पीएससी मेंस के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके बस्तर में, तो आपके नारंगी रंग का जो चमगादड़ यहाँ से प्राप्ति हुई है एक नई प्रजाति की। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो सिमरसोत जो आपके बलरामपुर में है, तमोर पिंगला सूरजपुर में है, सीता नदी आपके जो धमतरी में है, या डी आपके बारनापारा जो आपके बलौदा बाजार में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला जो आपके सूरजपुर में है। तो छत्तीसगढ़ के आपके सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसका लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है।
ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन तमोर पिंगला आपके सूरजपुर में है। ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे अभ्यारण्य है और आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ है अगर पूछ दे तो 1978 1978 में इसकी स्थापना किया गया है और आपके 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हो। और इसमें कौन से वन्य जीव पाया जाता है तमोर पिंगला में, तो नील गाय के लिए इसको जाना जाता है। तो प्रमुख जीव इसमें नील गाय पाई जाती है तमोर पिंगला में। और ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भैरमगढ़ जो आपके बीजापुर में है, बी है उदंती गरियाबंद में, भोरमदेव कबीरधाम में है, डी आपका बादलखोल जो आपके जसपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल जो है आपका, ये जो अभ्यारण्य है आपके जसपुर में है, ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसको याद रखिए। इसका जो क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। बादलखोल जो अभ्यारण्य है इसकी बात करें तो कौन से जिला में स्थित है, तो आपके जसपुर जिला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया है और 104-5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपके छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछे आपको बड़ा कौन सा है तो तमोर पिंगला लेना है, तो इसको याद रखें। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जसपुर में जितने भी वन वगैरह है तो इसको डाप के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसा जो हमारे राजकीय पशु है इसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो उदंती जो आपके गरियाबंद में है, बी है आपके गोमर्दा जो आपके रायगढ़ जिले में है, सी है आपके पामेड़ या आपके बीजापुर में है, और आपका अचान कमार जो आपके मुंगेली जिला में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है आपके गरियाबंद जिले में है। तो आपके वन भैंसा के लिए इसको जाना जाता है जो कि हमारे राजकीय पशु है। तो ये आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपके उदंती जो गरियाबंद जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे उदंती जो अभ्यारण्य की बात करूँ, ये आपके कौन से जिले में है, तो आपके गरियाबंद जिले में है। स्थापना पूछे तो 1983 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और उदंती अभ्यारण्य के बीच कौन सी नदी अगर बहती है, तो उदंती नदी बहती है, इसके नाम पे पड़ा है। और गोदना जलप्रपात भी इसके यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और 2009 से टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है, जिसको याद रखिए। और उसके बाद 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। इसमें कौन से वन्य जीव खास करके पाए जाते हैं, तो वन भैंसे और मोर के लिए इसको जो कि इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है तो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो गोमर्दा जो आपके रायगढ़ में है, बी सीता नदी धमतरी में, भोरमदेव कबीरधाम, या डी है आपका सोन कुत्ता यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन गोमर्दा जो अभ्यारण्य है आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। सर्वाधिक जो सोन कुत्ता वन्य जो पाया जाता है आपके गोमर्दा अभ्यारण्य जो आपके रायगढ़ में है, तो इसको याद रखिएगा। तो गोमर्दा अभ्यारण्य की बात करते हो कौन से जिला में है, तो आपके रायगढ़ जिले में है। स्थापना कब है, तो 1975 में स्थापना किया गया है। लगभग 278 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ के जहाँ पे जो गोमर्दा जो रायगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके जो सोनकुत्ता वन्यजीव इसमें पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दुर्लभ स्टिलेग्मामाइट जो गुफा ये कहाँ पे है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, कोरिया में, अचान कमार अभ्यारण्य जो आपके मुंगेली में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके बस्तर में है, डी है आपके तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो आपके सूरजपुर में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान जो आपके बस्तर में है। तो यहाँ में दुर्लभ प्रकार के स्टिलेग्मामाइट जो गुफा जो कि स्टिलेग्मामाइट जो गुफा है आपके बना हुआ है, तो आपके कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में स्थित है, तो इसको। और कांगेर घाटी की बात करूँ तो यहाँ पे पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी जैसे प्रमुख जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और आपके कुटुम्बेश्वर गुफा यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है जिस मछली का नाम शंकराई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण भी इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है 15 तो 2 क्वेश्चन बचा है। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो सभी को कंप्लीट कीजिए, मैं प्ले लिस्ट इसका बना दूंगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिड़ियाघर कौन से है, तो नंदनवन, मैत्री बाग, बारनौपार, मोती बाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंदनवन। ये आपके वर्तमान में रायपुर जिला में स्थित है। ये आपके छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है नंदनवन।
और आपका कानन पेंडारी पूछ दे तो ये आपके बिलासपुर जिले में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक मोर जो है आपके किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो बारनौपारा, अचानकमार, सेमरसोत या डी आपके उदंती में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है, इसमें सर्वाधिक मोर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो मोर जो आपके पाए जाते हैं उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में किया गया है। लगभग 230-250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे और मोर पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इस उदंती अभ्यारण्य के बीचों बीच उदंती नदी बहती है, इसमें आपका गोदना जलप्रपात भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लगभग छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ से मैंने कंप्लीट करा दी, इससे क्वेश्चन बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो रिवीजन पे कीजिए। इसका मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आपको प्ले लिस्ट के हिसाब से लाइन टू लाइन देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कल हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।